Hello guys, welcome back to my channel. In this video we'll start the brain stem. अब ब्रेन स्टेम बेसिकली हमारे तीन स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है. द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मेडुला ऑब्लंगेटा, सेकंड वन इज पॉन्स एंड द थर्ड वन इज द ब्रेन स्टेम. अब ये कहाँ पे पाया जाता है? ये हमारे पास हमारा पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा में पाया जाता है. एज वी नो दैट हमारे पास जब हम देखते हैं हमारा स्कल का व्यू तो हमारे पास उसमें तीन फॉसाज होते हैं, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर. तो ये पोस्टीरियर में पाया जाता है. ठीक है. उसके बाद इसकी अपीयरेंस हमारे पास स्टॉक लाइक होती है और उसके बाद इसका फंक्शन जो होता है बेसिकली यही होता है कि ये अब देखें ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं. इन तीन के बाद मतलब मेडुला के नीचे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड पड़ा हुआ होता है. तो इसका बेसिकली काम यही है कि ये क्या करता है, ये जो है ना हमारे पास कनेक्ट करता है हमारे अपर या हायर ब्रेन सेंटर को, मतलब फोर ब्रेन को टू द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. लेट मी शो यू इन द डायग्राम. सी हेयर वी है द डायग्राम. अब देख सकते हैं आप यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है ये पॉन्स, ये मिड ब्रेन, ये पॉन्स, ये मेडुला और ये नीचे आ रहे हैं तो ये स्पाइनल कॉर्ड है. तो ये सारा का सारा ये तीन पार्ट्स जो है ये मिलके ब्रेन स्टेम बना रहे हैं. इन तीनों पार्ट्स का बेसिकली काम यही है कि ये क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं हायर सेंटर्स को, मतलब फोर ब्रेन को टू द स्पाइनल कॉर्ड. उसके बाद सिर्फ इसका काम स्पाइनल कॉर्ड को फोर ब्रेन से कनेक्ट करना ही नहीं है, इसके अलावा भी इसके काम है. इसके अलावा इसका काम है कि ये जो हम लोगों ने ट्रैक्स पढ़े थे स्पाइनल कॉर्ड से कि वो ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जाएंगे तो वो इस रास्ते से गुजरेंगे, इन तीनों से गुजरेंगे. तो ये एक पाथवे या पैसेज या कॉन्डेट मतलब प्रोवाइड करते हैं फॉर द ट्रैक्स टू द हायर सेंटर्स. ठीक है. उसके बाद इसके पास कुछ रिफ्लेक्स सेंटर्स भी होते हैं और अगर वो रिफ्लेक्स सेंटर्स हमारे जो है ना डैमेज हो जाते हैं तो वी कैन लीड टू द कोमा और वी कैन लीड टू द इवन डेथ. ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने क्रेनियल नर्व्स, हमें पता है 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं. उसमें से जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो हम लोग मतलब हायर सेंटर्स में पढ़ेंगे कहाँ से अराइज होती हैं. बाकी 3 to 11 जो होती है ना वो यहाँ से अराइज होती है और उनके न्यूक्लियाई भी यहीं पे पड़े हुए होते हैं इन द ब्रेन स्टेम. इस लाइन के लिए आप लोगों को पहले इसकी एम्ब्रियोलॉजी समझनी पड़ेगी कि इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है. उसके बाद आप लोगों को ये लाइन समझ आ जाएगी. ये देखें, मैं आपको सबसे पहले इसमें दो जो है ना डेवलपमेंट बताऊंगी. एक है स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट और दूसरी है इसमें हमारी जो हमारा हायर सेंटेंस है मतलब ब्रेन स्टेम उसकी डेवलपमेंट. ठीक है. अब देखिए सबसे इनिशियल जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ये होता है. लेट मी जूम इन. ये देखें सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है. इसमें हमारे पास ये देखें ये हमारे पास ये सल्कस लिमिटेंस मतलब ये लिमिट करती है. ठीक है. उसके पास हमारे पास दो प्लेट होती हैं, एक होती है एलार प्लेट, दूसरी होती है बेजल प्लेट. ठीक है. अब आगे जाके क्या होता है जब हम स्पाइनल कॉर्ड में देखते हैं तो ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास पड़ा है. ये जो हमारे पास कैविटी है बीच में ये छोटी होती जाएगी, सर्कल टर्मिनल्स आ जाएगा. सर्कल टर्मिनल्स के जो एंटीरियरली हमारे पास एंटीरियर ग्रे मैटर बन जाएगा और एंटीरियर हॉर्न्स बन जाएंगे, जबकि उसकी पोस्टीरियरली हमारे पास पोस्टीरियर ग्रे मैटर और पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न्स बन जाएंगे. ठीक है. तो ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की हो गई और ये आप आखिरी में हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड ऐसा कुछ दिखता है ना. तो ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की आखिरी जो होती है वो बन जाती है. इसमें देखिए आप लोगों के पास ये जो हमारे पास सेंट्रल कैनाल बन जाती है, ये जो बीच में कैविटी थी वो सेंट्रल कैनाल आके बन गई. इसमें CSF होता है और ये सल्कस लिमिटेंस आ गई. उसके बाद जो है ना ये हमारे पास आगे चल के ऐसे जो है ना बन जाता है. और जब हम देखते हैं तो फर्दर जब इसकी डेवलपमेंट होती है तो उसके पास हमारे पास वो आ जाते हैं, रूट्स आ जाते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रूट्स आ जाते हैं फॉर द स्पाइनल नर्व, और जो दोनों मिलकर हमारे पास स्पाइनल नर्व बना देते हैं. ठीक है. उसके बाद हम आ जाते हैं इस पे. ये अब हमारे पास है बेसिकली हमारे ब्रेन स्टेम की डेवलपमेंट. अब देखें क्या होता है कि जो हम लोगों ने ये पीछे ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखा, देखिए हमारे पास ये सल्कस लिमिटेंस था और ये इसके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पड़े थे. बट जब हम ब्रेन स्टेम की डेवलपमेंट में आएंगे तो इसमें जो हमारे पास एलार और बेजल प्लेट्स है ना वो इसके मीडियली एंड लेटरली पड़ी हैं. मीडियली देखिए हमारे पास ये पड़ी हुई हैं, ये वाली हमारे पास ये प्लेट्स पड़ी हुई हैं जो इसको हम लोग बोलते हैं बेजल प्लेट्स, और ये जो बाहर की तरफ पड़ी हुई हैं ये पड़ी हुई हैं एलार प्लेट्स. ये एलार प्लेट्स हैं, ये बेजल प्लेट्स हैं. और बीच में ये जो हमारे पास हम लोगों ने ये कैविटी देखी थी ना, ये कैविटी ऐसे ओपन हो जाती है. अब बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे स्पाइनल कॉर्ड में हाथ डाल के उसको ऐसे ओपन कर रहे हैं. अब ऐसे ओपन कर रहे हैं ऊपर से तो क्या होगा कि ये जो हमारे पास हम लोगों ने पढ़ी थी देखें बेजल प्लेट्स ये यहाँ पे आ गई और ये चीज़ें ये देखें यहाँ पे ऐसे मूव करके आ जाएंगी. यहाँ से हम लोगों ने ओपन किया इसको ऐसे, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये यहाँ पे आ जाएंगी. और ये जो हमारे पास कैविटी थी ये कुछ वेंट्रिकल टाइप बन जाएगा जो हमारे पास आगे चल फोर्थ वेंट्रिकल बनाएगा. ये सर्कल्स लिमिटेंस हो गई और ये मीडियली और लेटरली अरेंज हो गए बेसल प्लेट्स और एलार प्लेट्स. ठीक है. आगे जाके फिर यहाँ से जो हैं यहाँ से हमारे पास न्यूक्लियस वगैरह निकलते हैं. तो ये हमारे पास बेसिक जो हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाता है ब्रेन स्टेम का. ठीक है. तो ये आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया. मैंने कहा कि इस लाइन को समझने के लिए आप लोगों ने वो समझना पड़ेगा.
अब कैसे देखिए, मोटर सिस्टम जो है हमारे पास मीडियली पड़ा होता है और सेंसरी वाला जो होता है वो लेटरली पड़ा होता है। कैसे, अब ये देखिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हमारे पास बेसल प्लेट्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं और एलआर प्लेट्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो देखिए जो बेसल प्लेट्स जब स्पाइनल कॉर्ड में हम लोग देखते हैं तो क्या बनाते हैं, बेसल प्लेट्स बनाती हैं एंटीरियर ग्रे मैटर, और जो एलआर प्लेट्स होती हैं वो बनाती हैं पोस्टीरियर ग्रे मैटर। ठीक है, तो एंटीरियर ग्रे मैटर का मैंने आपको काम बताया था कि वो मोटर काम परफॉर्म करता है। तो इसी तरह से मतलब बेसल प्लेट्स जो बना रही हैं वो मोटर सिस्टम बना रही हैं। तो यहाँ पे भी जो बेसल प्लेट्स होंगी वो मोटर सिस्टम बनाएंगी और जो सेंसरी वाला है वो एलआर प्लेट्स बनाएंगी। तो एलआर प्लेट्स लेटरली पड़ी हुई होंगी और सेंसरी काम करेंगी, और जो मोटर वाला है वो मिडली पड़ी होंगी और मोटर काम करेंगी। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक क्राइटेरिया।